नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं कमल गौस और अब वक्त है मध्य प्रदेश की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। परवरिश की पर ले उड़ा हजारों का माल। नाबालिग ने अपने दोस्त के साथ घर में ही दिया चोरी को अंजाम। गहने और कैश लेकर हुआ फरार। तेलंगाना के तलैला में सतना के मजदूरों को 1 माह तक रखा बंधक। जिला कलेक्टर ने की रिहाई। सोशल मीडिया पर मजदूरों ने उजागर की थी परेशानी। दमोह जिले में जरा सी बात को लेकर हुआ था विवाद। एक समुदाय विशेष के लोगों ने थाने में किया था हंगामा, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया संज्ञान। अब खबरें विस्तार से। सतना जिले के 15 मजदूरों को तेलंगाना राज्य में करीब 1 माह तक बंधक बनाकर उनसे काम लिया जाता रहा। सतना के जिला कलेक्टर ने मजदूरों को मुक्त कर लिया है। मजदूरों ने अपनी पीड़ा सोशल मीडिया पर उजागर की थी। सतना जिले के 15 मजदूरों को एक दलाल मिर्च तोड़ाई का काम दिलाने तेलंगाना ले गया था, जहां 1 महीने तक मजदूरों से काम लिया गया। उसके बाद दलाल उनका एडवांस पेमेंट लेकर गायब हो गया और मजदूरों को वहां से वापस आने नहीं दिया जा रहा था। परेशान मजदूरों ने सोशल मीडिया के जरिए सतना जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर ने मजदूरों को तेलंगाना से मुक्त करवाकर सतना बुलवा लिया है। इन 15 मजदूरों को सतना जिले के चित्रकूट के रहने वाले दलाल भगवान दास पटेल मिर्ची तोड़ाई का काम दिलाने की बात कहकर तेलंगाना के खम्मम जिले में स्थित तल्लाड़ कस्बे में ले गया था। मजदूर संविदाकार भगवान दास के साथ गए थे। मामला संज्ञान में आते ही सतना कलेक्टर ने मजदूरों को मुक्त करने के लिए श्रम अधिकारी को निर्देशित किया। श्रम विभाग के अधिकारियों ने तेलंगाना पुलिस और प्रशासन की मदद से मजदूरों को मुक्त करा लिया। सोमवार को मजदूर सतना पहुंचे, जहां से उन्हें उनके घर रवाना किया गया। सतना के प्रभारी सहायक श्रम आयुक्त डॉक्टर हेमंत कुमार डेनियल ने बताया कि ठेकेदार भगवान दास पटेल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उससे सभी मजदूरों की राशि दिलाई जाएगी। यहाँ माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से एक मैसेज हमको मिला और तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जिसमें भगवान दास पटेल जो चित्रकूट के ठेकेदार है वो इनको लेके तेलंगाना गया था और ये मजदूर वहाँ मिर्ची तोड़ने का काम कर रहे थे, जहाँ पर इनको आने नहीं दिया जा रहा था। तो ठेकेदार वहाँ जो काम कर रहा था वो रेड्डी था जिनके यहाँ काम कर रहे थे और तुरंत कार्रवाई करते हुए यहाँ से पुलिस विभाग का संपर्क किया गया और कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में उनके कलेक्टर के लेटर के माध्यम से वहाँ जानकारी प्रेषित की गई और शीघ्र उसमें कार्रवाई होते हुए इनको शीघ्र वहाँ से बुलाया गया और ट्रेन में ये इटारसी पहुँचे हैं और इटारसी से सतना सुबह आ गए हैं। इन पे जो ठेकेदार है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये लेबर जो है दूसरे स्टेट में गया था और दूसरे स्टेट में जाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है और इंटर स्टेट का मामला उस पर दर्ज होगा। सतना से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लूटपाट करते थे। नरसिंहपुर जिले की करेली पुलिस ने रकाई रोड हनुमान मंदिर के पास से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नरसिंहपुर के कंट्रोल रूम में एसपी ने मीडिया को मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वंशिका कंस्ट्रक्शन कंपनी की करेली स्थित शराब दुकान से रात को कैश इकट्ठा कर शराब दुकान के कर्मचारी वाहन के जरिए राजमार्ग होकर ले जाते हैं। उनसे राशि लूटने की योजना बनाते 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कल जो है कॉम्बिंग गश्त चलाई गई थी नरसिंहपुर जिले में। इसी के तत्वावधान में 3 बड़ी कार्रवाइयां की गई। पहले तो डकैती की तैयारी करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग जो शराब की जो ये है स्टोर है उससे जो है पैसे निकल रहे थे 10 से 15 लाख, उसको लूटने के प्लान कर रहे थे। डकैती का जो उनका योजना था, इसी को लेकर के 7 को गिरफ्तार किया गया। नरसिंहपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। गुना जिले में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं बोर्ड परीक्षा 5 फरवरी से शुरू हो गई है। परीक्षाएं नियमित तिथियों पर सुबह 8:30 बजे से चलेगी। परीक्षार्थियों को सुबह 8 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए हिदायत दी गई है। विशेष परिस्थिति को छोड़कर प्रातः 8:30 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।
गुना जिले के 54 परीक्षा केंद्रों में कक्षा 10वीं के 18,261 विद्यार्थी परीक्षा केंद्रों में परीक्षा दे रहे हैं। अशासकीय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महावीरपुरा के परीक्षा केंद्र प्रभारी डीके जैन ने बताया कि हमारे परीक्षा केंद्र में 258 परीक्षार्थी पंजीकृत है। परीक्षा के सभी मापदंडों को अपनाते हुए परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया है। नकल रोकने और सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। सरस्वती शिशु मंदिर महावीरपुरा गुना, यहाँ पर आज हाई स्कूल परीक्षा 2024 संचालित होना है। हिंदी विषय का पेपर है और यहाँ 258 छात्र पंजीकृत हैं। हम इन बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को, ये अच्छी सफलता के लिए इनकी हम पूरे स्टाफ की ओर से शुभकामनाएं। गुना से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रणधीर चंदेल की रिपोर्ट। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले जरूरी तत्वों से भरपूर मांस के कारण कड़कनाथ मुर्गे की मांग काफी बढ़ गई है। कड़कनाथ की देश में बढ़ती मांग को देखते हुए शासन द्वारा इसके उत्पादन और विक्रय को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही है। रीवा वेटनरी कॉलेज में छात्रों को कड़कनाथ प्रजाति के बारे में जानकारी दी जा रही है। छात्र जहां रिसर्च कर हुनर सीख रहे हैं, वहीं ये उनके लिए रोजगार का साधन भी बनता जा रहा है। कड़कनाथ मुर्गा कई तरह से काफी लाभकारी है। रीवा वेटनरी कॉलेज में कड़कनाथ नस्ल के मुर्गों का पालन किया जा रहा है। वेटनरी कॉलेज में समय समय पर किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है और छात्रों को कड़कनाथ प्रजाति के बारे में जानकारी दी जा रही है। छात्र रिसर्च तो कर ही रहे हैं, ये उनके लिए स्वरोजगार का साधन भी बन रहा है। मुर्गों के बड़े होने के बाद छात्र इनकी बाजार में बिक्री कर देते हैं। इससे मिलने वाली राशि का मुनाफा छात्रों को दिया जाता है। छात्रों को इसके रख रखाव, लालन पालन, इनमें होने वाली बीमारी और उनके उपायों के बारे में जानकारी दी जाती है। रीवा वेटनरी कॉलेज में कड़कनाथ और नर्मदा निधि नस्ल के मुर्गे तैयार किए जा रहे हैं। कड़कनाथ काला होता है और नर्मदा निधि मुर्गा रंगीन। इन पर कई तरह के शोध कार्य भी वेटनरी कॉलेज में चल रहे हैं। कड़कनाथ मुर्गा पालन के जरिए विंध्य क्षेत्र में किसानों की आय को बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है। कड़कनाथ नस्ल का मांस काला होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा ब्रॉयल मुर्गियों की अपेक्षा 4-5% ज्यादा होती है और इनमें आयरन भी ज्यादा होता है, जो बच्चों, गर्भवती महिलाओं और हृदय एवं सांस जैसी बीमारियों के लिए काफी फायदेमंद है। कड़कनाथ अपने यहाँ भारतीय मुर्गी की नस्ल है, जो कि मूलतः मध्य प्रदेश के धार एवं झाबुआ जिले में पाई जाती है। इसका रंग काला रंग की मुर्गी है, जो कि देसी मुर्गियों के अंतर्गत आती है। इसका जो अंडे का उत्पादन है प्रतिवर्ष लगभग 60 से 100 अंडे तक आता है। लेकिन अगर इसको अच्छे से घरेलू अच्छी व्यवस्था में रखा जाए तो इसका अंडा उत्पादन 120 से 150 तक देखा गया है। मांस उत्पादन के लिए यह मुर्गी अपने यहाँ धार झाबुआ के आदिवासी प्रजाति में काफ़ी प्रचलित है। इसका मांस जो है काला कलर का होता है और काफ़ी पौष्टिक होता है, प्रोटीन युक्त होता है। काले कलर रंग के कारण यह मुर्गी काला मासी के नाम से वहां प्रसिद्ध है। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार, अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम हर रविवार रात 8 बजे। भागम भाग भरी जिंदगी में बढ़ता तनाव, जब बढ़ने लगे थका कर चूर कर देने वाली चिंताएं, समय से पहले बुढ़ापा लेकर आता स्ट्रेस, जब मानसिक तनाव से नहीं मिल पा रहा रिलैक्स, बीमारियों, थकान और टेंशन का जब ना मिले उपाय, तो करें योग और रहें निरोग। इंडिया टाउन न्यूज के साथ योग से रहें निरोग, हर सुबह ठीक 8 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रिश्तेदार ने जिस बच्चे को अपना बेटा बनाकर 15 साल से उसकी परवरिश करते रहे,
उसी बालक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर से नकदी समेत हजारों का माल ले उड़ा। मामला मध्य प्रदेश के रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के इंटोरा का है, जहां 31 जनवरी की रात साकेत निवास में चोरी हो गई थी। साकेत परिवार के मुखिया एक कार्यक्रम में शामिल होने अमरपाटन गए थे। घर पर पत्नी और बालक ही रह गए थे। इस बालक को साकेत दंपति 15 साल से घर में बेटे की तरह रखकर उसकी परवरिश करते आ रहे थे। उसकी पढ़ाई लिखाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा था। 1 फरवरी की सुबह जब श्रीमती साकेत की नींद खुली तो घर के मुख्य दरवाजे की कुंडी सहित पेटी के ताले टूटे मिले और 45,000 नकद एवं लगभग 30,000 रुपए के गहने गायब हो चुके थे। शिकायत पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करते हुए अपचारी बालक सहित 3 अन्य को हिरासत में लिया है। उनसे चोरी हुए गहने और रकम बरामद कर ली गई है। ये मामला हमारे पास भरत साकेत जी के द्वारा बताया गया कि 31 तारीख को 31 जनवरी को ये अपने कुछ न्योता खाने के लिए अमरपाटन गए हुए थे। इनके साथ इनके पिताजी थे, वो भी गए हुए थे। घर में उनकी वाइफ थी, जो इनके घर के पीछे एक पक्का मकान बना हुआ है। तो रात्रि वो वहाँ विश्राम करने के लिए जब गई, जब सुबह उठी तो उसने अपने हस्बैंड को फोन करके बताया कि घर में ऐसा है कि पेटी खुली है, तकरी कटी हुई है और बिस्तर जल गया है। जिस पर से इन लोगों ने, जो बच्चा इनके यहाँ, इनकी नंद का बेटा 15 साल से रह रहा था, उस बच्चे को देखा तो वो बच्चा भी नहीं था। उसको ढूंढने का भी प्रयास किया तो वो नहीं था। फिर इन्होंने आके हमें कल जब थाने में सूचना दी, इस तरीके से था, तो बच्चे का पता लगाया गया। तो कुछ समय बाद इनके पास बच्चा जब आया तो ये उसे लेकर थाने आए। पूछताछ के दौरान बच्चे ने चोरी करना कबूल किया है। उसके साथ जो अन्य साथी थे उनके बारे में भी बताया है कि किस तरीके से इन लोगों ने पूरी प्लानिंग करी थी। इसमें इन लोगों ने पहले तो सारा ग्रुप बना के इन लोगों ने जो मैंडेटरी प्रिपेयर किया था इन लोगों ने कि जो बच्चा है उसी के द्वारा अपने घर में चोरी की गई थी, जिसमें से कुछ 45,000 कैश था। ये बच्चा वो सारे जेवर लेकर जहाँ इनके दोस्तों ने इसे बुलाया था वहां गए थे और वहां से इन लोगों ने प्लानिंग करते हुए कि अब हमारे पास पैसे हैं तो कुछ हम पार्टी करेंगे, ऐसा करके इन लोगों ने बस स्टैंड में किसी होटल में रुककर पार्टी करी है। वहां से जिस बच्चे ने चोरी करी थी, चूंकि अपचारी बालक है, तो उस बच्चे ने उन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट किया, सोना चांदी दिया और कुछ पैसे अपने पास रखे हुए थे। और लगभग 2:30 बजे ये बता रहे हैं कि ये लोग यहाँ से उसे मैया छोड़ने गए। जो छोटू साकेत है, ये छोटू साकेत इसको छोड़ने के लिए और इसके साथ एक अन्य अपचारी बालक है, वो लोग इसे मैयर बाई रोड इसे छोड़ने गए हैं और वहां पे उसको ट्रेन में बैठा दिया गया है। जिस बच्चे के घर में चोरी करने की घटना घटित की है, उस बच्चे के द्वारा ये बताया गया कि मुझे कुछ भी होश नहीं है कि मैं कैसे ट्रेन में गया, इनके द्वारा मुझे ट्रेन में चढ़ा दिया गया। जो कि प्री प्लान था, उस बच्चे को शायद एक गाड़ी खरीदनी थी जिसके लिए उसने चोरी करी है। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। लोन की किस्त न पटाने पर बीमार बुजुर्ग को खाट सहित उठाकर बाहर कर मकान को सील कर दिया गया। घटना को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुजुर्ग को खाट के बाहर निकाले जाने की तस्वीर के साथ तंज कसते हुए लिखा है, ये है विकसित भारत की तस्वीर। मानवता को शर्मसार करने वाला ये मामला मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भिलिया खेड़ी का है। गांव गोविंदा दास बैरागी ने जयपुर की मिंटोर फाइनेंस कंपनी से 3 लाख का लोन लेकर मकान बनवाया था। लोन की रकम देने के दौरान 20,000 रुपए बीमा के नाम से और 50,000 रुपए अन्य खर्च के नाम से काट लिए गए थे। इसके अलावा लोन मिलने की खुशी में उसने संवालियाजी मंदिर में 10,000 रुपए दान कर दिए। इसके बाद 70,000 रुपए की किस्तें भरी। इस बीच कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया। गोविंद ने बताया कि पिताजी की तबीयत खराब है और वे बिस्तर पर ही है। मां की भी तबीयत खराब होने से उनका ऑपरेशन करवाया गया है। एक नेत्रहीन बेटी साथ में रहती है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने से किस्तें नहीं भर पाया। फाइनेंस कंपनी की मंदसौर शाखा के कर्मचारी पुलिस को साथ लेकर मेरे घर आए और सारा सामान बाहर निकाल दिया। खाट पर पड़े बुजुर्ग पिता को भी खाट सहित उठाकर बाहर गली में डाल दिया और मकान में ताला लगा दिया गया। घर में बेदखल परिवार अब मजबूरन खेत पर गोविंद के बड़े भाई के यहाँ शरण लिए हुए है। मामले को लेकर एक वीडियो वायरल होने के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस घटना को लेकर पत्र लिखा है। उपेक्षा और अपमान की ये नई कहानी आज मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के नाहरगढ़ से सामने आई है। विकसित भारत की तस्वीर
होम लोन नहीं चुकाने पर फाइनेंस कंपनी ने बीमार बुजुर्ग सहित घर के सदस्यों को बाहर निकाला, फिर घर पर ताला लगा दिया। उन्होंने लिखा कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इस मोर्चे पर भी असफल है। मनमर्जी का ये गैर कानूनी तंत्र अब जनता की जान का दुश्मन बन रहा है। वहीं भाजपा का कहना है कि घर को सील करने की कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हुई है। मंदसौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। जबलपुर के संजीवनी नगर में रविवार की रात एक बेलगाम तेज रफ्तार कार मार्केट में जा घुसी और पलट गई। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। कार पलटने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही संजीवनी नगर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कार चालक पर मामला पंजीबद्ध किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार को गंगानगर संजीवनी नगर का बाजार लगा था। उसी समय एक कार तेज रफ्तार से आई और मार्केट में स्थित मंदिर के पास पलट गई। इस घटना में किसी को खरोच तक नहीं आई। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया है। कार चालक की तलाश की जा रही है। अभी हमने देखा कि यहाँ कार पलटी हुई है। जाके हमने देखा तो उसमें मोनो लगा हुआ है एडवोकेट का। तो पुलिस वाले कह रहे हैं नहीं, ऐसा कोई एडवोकेट की नहीं है गाड़ी, लेकिन मोनो लगा हुआ है। लापरवाही पूर्वक आम व्यक्ति चला रहा है गाड़ी। और आज यहाँ की बाजार भी है, कोई भी घटनाक्रम हो सकता था, लेकिन ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि वकील की गाड़ी नहीं है, तो इसकी जांच कराई जाए। निवेदन है कि वो पूरी जांच करके करे, नहीं तो उसके ऊपर एफआईआर की जाए। हादसा है, एक गाड़ी वाला मतलब तेज रफ्तार में मोड़ा गाड़ी को और ऊपर मंदिर पे चढ़ा के और पलटा दिया है गाड़ी। किसी को चोट नहीं है, किसी की कैजुअलिटी वगैरह नहीं हुई है। अभी उसी की तलाश कर रहे हैं। अभी पता नहीं चला है कुछ, बाकी चोट किसी को नहीं आई। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। कांग्रेस पर भले ही राम विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं, मगर कांग्रेस नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके सांसद पुत्र नकुलनाथ ने अनोखी राम भक्ति दिखाई है। अयोध्या के राम मंदिर में भगवान श्री राम लला के विराजमान होने की खुशी में कांग्रेस पिता पुत्र ने नागरिकों से लाखों राम नाम पत्रक लिखाए हैं। अयोध्या में श्री राम लला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके सांसद पूर्व नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा जिले में राम नाम पत्रक लेखन शुरू कराया था। करीब 4 लाख पत्रकों का आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने पूजन कर अयोध्या के लिए रवाना किया। छिंदवाड़ा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नागेंद्र सिंह शक्रवार की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारी और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजनीति की शतरंज, किसके शहर किसकी मार, कहां प्यादा बना वजीर, हर कदम के साथ बदलती तस्वीर जो तय करेगी प्रदेश की तकदीर। देखिए राजनीति के हर देखे अनदेखे पहलू पर खास कार्यक्रम टाउन पॉलिटिक्स। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर रात 8 बजे।